जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी भविष्य के भावी छात्रों का फिर से एक बार स्वागत है अपने बालाजी एग्जाम स्टडी परिवार में। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बायोलॉजी के ऐसे सिलेक्टेड 25 क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो राइट आंसर छोटी आंत, क्योंकि यहाँ पर भोजन सर्वाधिक समय तक रुकता है और सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में होता है। ए फॉर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 2 ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी? तो ये जोसेफ फ्रोरियर ने की थी। ए फॉर राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? मैं बताऊं फ्रेंड, जो मनुष्य का हृदय होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? 72 बार, आपको बताना चाहूँगा। और एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो 1.5 सेकंड का समय लगता है। ये राइट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होती है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, सभी। तो मैं आप लोगों के लिए बताना चाहूँगा, जो जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग है ये विषाणु के कारण होती है, जिसे हम वायरस भी बोलते हैं। आपको याद रखना है, ये बीमारी वायरस जनित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए, इनमें से कौन सा पादप घास और कुल में नहीं आता है? ऐसा पादप है जो बाकी सभी घास कुल में आते हैं, और एक ऐसा पादप इनमें छिपा हुआ है जो घास कुल में नहीं आता है। गेहूं, गांठ घास, राई, जौ। तो मैं आप लोगों के लिए बताना चाहूँगा, सभी जो घास कुल के पादप हैं, गेहूं घास कुल का है, गांठ घास घास कुल का है, जौ भी घास कुल का है, लेकिन राई एक ऐसा पादप है जो घास कुल में नहीं आता है। सी राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 6, पेस मेकर का संबंध होता है फेफड़ा, हृदय, दिमाग, गुर्दा। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बताना चाहूँगा, जो पेस मेकर होता है इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। बेसिक से समझाना चाहूँगा, जिस किसी का जो हृदय होता है वो डैमेज हो जाता है, और किसी के हृदय में ऑपरेशन द्वारा जो पेसमेकर होता है ना, वो फिट कर दिया जाता है। इसका कार्य होता है दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। तो हमारा जो पेसमेकर का संबंध है वो हृदय से जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आता हो तो हमारी वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 7 क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए, निम्न में से द्विनिषेचन पादप वर्ग का एक खास लक्षण है? अनावृत बीजी, मांस, आवृत बीजी, फार्न। तो मैं आप लोगों के लिए बताना चाहूँगा, द्विनिषेचन पादप वर्ग का एक खास लक्षण आवृत बीजी होता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए, पौधों को नाम देने वाली विज्ञान को क्या कहते हैं? वर्ग की, नामकरण, पहचान, वर्गीकरण। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बताना चाहूँगा, जो पौधों को नाम देने वाली विज्ञान की शाखा को हम वर्गीकी कहते हैं। आपको याद रखना है, ए फॉर राइट आंसर, यानी कि ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 9, मनुष्य में श्वेत रुधिर कोशिकाओं तथा लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात क्या होता है? एक ऐसी कोशिका होती है जो कि लाल होती है और श्वेत। तो लाल रुधिर कोशिकाओं और श्वेत रुधिर कोशिकाओं का औसत काल होता है, वो होता है 1:700। आपको याद रखना है, सी राइट आंसर चला जाएगा, 1:700। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हार्टिकल्चर, ओलिरिकल्चर। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए यहाँ से एक दो क्वेश्चन बताता हूँ। जो वनस्पति संवर्धन संबंधित जो विज्ञान की शाखा होती है उसे हम एग्रीकल्चर बोलते हैं, ठीक है, जो फसल से संबंधित होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में दोस्तों फलों का अध्ययन किया जाता है। आपको याद रखना है, इसमें किसका किया जाता है? वनस्पति, और इसमें फलों का। और जो ओलेरिकल्चर विज्ञान की शाखा है, इसके अंतर्गत हम साग सब्जियों का अध्ययन करते हैं, साग और सब्जियों का, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दांत की बीमारी निम्नलिखित में से किस कारण होती है? वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बताना चाहूँगा, जो दांत की बीमारी है ये फंगस के कारण होती है। आपको याद रखना है, बी फॉर राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, पक्षाघात,
इनमें से कोई नहीं। तो मैं बताना चाहूँगा उच्च रक्तचाप की जो अवस्था होती है इसे हाइपरटेंशन कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 13। विषाणु वृद्धि करता है चीनी के विलयन में, जीवित कोशिकाओं में, मृत शरीर में, पानी में। जो विषाणु होता है जैसे बोलते हैं वायरस, वायरस किस में वृद्धि करता है आप लोगों को पता है, पानी में। यानी कि हमारा डी राइट आंसर चला जाएगा। जो विषाणु होता है वो पानी में वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए, आपको याद रखना है मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? टेफिया, क्लोम, नाक, फेफड़ा। तो मैं आप लोगों के लिए बताना चाहूँगा जो मनुष्य का श्वसन अंग है यानी कि मुख्य, वो फेफड़ा है। क्योंकि हम जो वायु को ग्रहण करते हैं वो फेफड़ों द्वारा करते हैं, वो फेफड़ों में जाती है और फेफड़ों में संचित होकर कार्बन डाइऑक्साइड पुनः हम निकालते हैं, वो क्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है। तो हमारा जो आंसर इसका क्या चला जाएगा, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा है, यानी कि याद रखना है डी फॉर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए, फेफड़ा का आकार होता है, फेफड़ा का आकार कैसा होता है? बेलनाकार, गोलाकार, शंक्वाकार, अंडाकार। सी फॉर राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा फेफड़ा होता है उसका आकार शंक्वाकार होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए, उससे पहले मैं बता दूं यदि दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कुछ पादप निषेचन के बिना फल उत्पादन करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों क्वेश्चन का कहने का मतलब है कुछ पादप ऐसे हैं जो बिना निषेचन के कुछ पादप ऐसे हैं जो बिना निषेचन के फल उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अनिषेक फलन कहते हैं। आपको याद रखना है अनिषेक फलन, ये हमारा राइट आंसर चला जाएगा। अनिषेक फलन कहते हैं वे पादप जो बिना निषेचन के फल उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? क्वेश्चन में दिया गया है ऑप्शन में, ईख का लाल विगलन, ईख की लाल धारी, गेहूं का अनावृत, आलू की अगेती अंगमारी। तो मैं आप लोगों के लिए बताना चाहूँगा जो रोग है जीवाणु से होता है वो ईख की लाल धारी है, बी के साथ हमारा राइट आंसर चला जाएगा। जो ईख की लाल धारी है ये विषाणु से होता है, जिसे वायरस जनित रोग भी कहते हैं। आपको याद रखना है क्या कहते हैं, वायरस जनित रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? मांसाहारी, अपघटक, शाकाहारी, उत्पादक। दोस्तों ये शाकाहारी होते हैं। मैं आप लोगों के लिए बताना चाहूँगा जो उपभोक्ता होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में क्या आ जाते हैं, जैसे खरगोश आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगी, बिल्ली तो द्वितीय उपभोक्ता में आ जाएगी, खरगोश आ जाएगा, भेड़ आ जाएगी, बकरी आ जाएगी प्राथमिक उपभोक्ता में। जो शाकाहारी होते हैं गाय आ जाएगी। द्वितीय उपभोक्ता में क्या आ जाएगी, जैसे मछली, वो मेंढक आ जाएगी, बिल्ली आ जाएगी, आपको याद रखना है बिल्ली आ जाएगी। और तृतीय उपभोक्ता में भेड़ आ जाएंगे जो प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता को खा लेंगे, जैसे शेर, चीता, बाघ आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 20, निम्न में से सबसे छोटा जीव है? विषाणु, जीवाणु, ईस्ट, माइक्रोप्लाज्मा। तो मैं आप लोगों के लिए बताना चाहूँगा सबसे छोटा जीव कौन सा है, तो ये माइक्रोप्लाज्मा है। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा है सबसे छोटा जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो जरज का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है प्रकाश की उपस्थिति में। आपको याद रखना है प्रकाश संश्लेषण में, यानी कि पौधों में भोजन बनाने में जरज का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों के लिए, जब बच्चा सर्वप्रथम जन्म लेता है तो उसकी हड्डियों की संख्या लगभग 270 से 300 के बीच होती है। कितनी? 270 से 300 के बीच होती है, आसपास होती है। ठीक है, और जब वयस्क हो जाता है, लगभग 18 की उम्र में पहुंच जाता है, उसकी संख्या 206 हो जाती है, अस्थियों की संख्या। तो हमारा राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। आपको इसमें कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं है, सी फॉर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया? लुई पास्चर ने, डार्विन ने, लैमार्क ने, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी, डार्विन ने फ्रेंच योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया, बी फॉर राइट आंसर चला जाएगा। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? पेचिस, चेचक, हैजा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी, हैजा फ्रेंड्स जीवाणु के कारण होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए, शीत रक्तीय प्राणी है?
दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बताना चाहूँगा शीतरक्तीय प्राणी कौन है। मेढक, छिपकली, मछली, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी शीतरक्तीय प्राणी हैं। मेढक भी शीतरक्तीय प्राणी है, छिपकली भी, मछली भी। तो हमारा राइट आंसर चला जाएगा डी के साथ। ये सभी क्या हैं, शीतरक्तीय प्राणी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। रिब केज, भुजा, जांग, मेरुदंड। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर डिटेल में समझाना चाहूँगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है कान की हड्डी, जिसे हम स्टेपीज बोलते हैं। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, जांग की हड्डी होती है। दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। और मैं बताऊँ, जांग की हड्डी को उरु अस्थि के नाम से भी जानते हैं और जिसे हम फीमर भी बोलते हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। आपको अन्य अन्य जगह पे अन्य अन्य नाम दिए हो सकते हैं, कहीं उरु भी दिया होगा, उरु दिया होगा, फीमर दिया होगा। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर, उरु, जांग की हड्डी, ये जांग में ही पाई जाती हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है लास्ट, किस देश को दुनिया का शर्करा का कटोरा कहा जाता है। अमेरिका, भारत, क्यूबा, इनमें से कोई नहीं। एक ऐसा देश है जहाँ पर दुनिया का शर्करा का कटोरा कहा जाता है, तो ये क्यूबा है, जहाँ दुनिया का शर्करा का कटोरा कहा जाता है क्यूबा देश को। दोस्तों यदि आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट समझ में आता हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका परिवार, आपका सपोर्ट बालाजी एग्जाम स्टडी हर समय आपका सिलेक्शन की बात करता है। किसी प्रकार का पेड कोर्सेस नहीं, किसी प्रकार का चार्ज नहीं। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तभी लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, आपके माता पिता को इनकलाब जिंदाबाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले बताना चाहेंगे, यदि आपने हमारी नेक्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो ये देख लें। ये है विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, 25% दिए गए थे और इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि इससे एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में आपके ज़रूर पूछा जाता है। तो ये वीडियो भी देख लें, इससे पहले डाली गई है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की अन्य वीडियो देखने की ना पड़े। वही क्वेश्चन लिए गए हैं इस वीडियो में जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।